अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम मैथ की एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करेंगे। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ओवर में है x प्लस 1 x का स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है, बस इसमें एक थोड़ी सी चीज़ याद रखनी है। हिंट है कि जब भी यहाँ पे x की पावर 2 आ जाएगी ना, तो आपने इसको bx लिख देना। बताती हूँ कैसे। जैसे ये है ना, इसके ऊपर x की पावर क्या है 1, तो ये सिंगल a आएगा, a ओवर एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे क्या है, x की पावर कितनी आ गई 2 है, तो आप इसको लिखेंगे bx प्लस c, यानी कि दो को मिलाएंगे। पहले अगर यहाँ पे एक पावर होती तो अकेला b ओवर एक्स प्लस 1 आ जाना था। अब यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1, तो अब आएगा bx प्लस c ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1। बस यही इसमें डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन सारे सेम है। तो अब इसको रैशनल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस 1 और एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब देखें, जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2x का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। अब एक बार हम लोग पुट करवाएंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। जब हम इसको पुट करवाएंगे तो हमारे पास a की वैल्यू निकल आएगी 1। अब देखिए, हम इसको पुट तो नहीं करवा सकते, x का स्क्वायर प्लस 1 को जब हम 0 को रखेंगे तो वो तो अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट में मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन को। इक्वेशन क्या आती है, 2x का स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पे देखिए a को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, ax का स्क्वायर प्लस a और bx प्लस c को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखिए, जिसके साथ x स्क्वायर आ रहा है उसको कॉमन ले ले, a प्लस b और कॉमन क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। bx इसके साथ आ रहा है और x आ रहा है, b प्लस c और x कॉमन आ जाएगा। अब जो कांस्टेंट है a प्लस c और साथ में आ जाएगा x की पावर 0 लिख लें या कांस्टेंट कुछ भी ना लिखें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, a प्लस बी, और यहाँ पे एक्स के स्क्वायर के साथ क्या है 2। तो हम लोग लिखेंगे कि एक्स का स्क्वायर के जब हम लोग कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2। अब देखिए, b की वैल्यू हमने निकाली हुई थी 1, उसकी जगह 1 लगाएं। a की वैल्यू निकाली हुई थी 1, तो उसकी जगह लगाएंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब जब हम लोग x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो b प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 3, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों को पुट करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1। बस पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अगेन यहाँ पे x की पावर 1 है तो क्या आएगा, a ओवर एक्स माइनस 2, यहाँ पे 2 होगी तो क्या आएगा, bx प्लस c ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ओवर की फॉर्म में ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स माइनस 2 और एक्स का स्क्वायर प्लस 3। अब पुट करवाएंगे एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस 2। जब हम इसको पुट करवाएंगे, यहाँ पे देखें, जब हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 माइनस 2, ये 0 हो जाएगा और ये वाला सारा पार्ट इसमें 0 हो जाएगा। तो a को जब अंदर वैल्यूज पुट करवाएंगे तो आएगा 15, ये वाला 15 उधर जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब हमारे पास कोई और वैल्यू है ही नहीं पुट करवाने के लिए, तो हम लोग आगे क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के लिए इक्वेशन को एक्सपेंड करवाएंगे। इक्वेशन को एक्सपेंड करवाएंगे, अंदर जो है एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5a, और साथ में इसको भी मल्टीप्लाई करवाने से ही आ जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, एक्स का स्क्वायर के साथ यहाँ पे a प्लस बी, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर नहीं है तो a प्लस बी को रख लेंगे 0 के साथ। 3a माइनस 2b प्लस सी, यहाँ पे एक्स क्या है 2, 3a माइनस 2b प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। आगे एक्स के करेंगे 5a माइनस 2c, इधर क्या है 1 आ जाएगा, एक्स की पावर 0 यानी कि कॉन्स्टेंट के 1 आ जाएगा। अब a की वैल्यू हमने 1/3 निकाली हुई थी पहली इक्वेशन में, a की वैल्यू लगाएंगे तो b की आ जाएगी -1/3। अब b और a की दोनों किसी इक्वेशन में लगा दें तो हमारे पास यहाँ से निकल आएगी c की वैल्यू। इनको अब स्टार्ट वाली इक्वेशन में पुट करवा देंगे, a ओवर 3 इंटू एक्स माइनस 3, और यहाँ पे देखें ये 3 नीचे आ जाएगा उसके साथ, और ये वाला 3 दोनों, मतलब इसको जब ऊपर एलसीएम लेंगे तो वो 3 आएगा, वो वाला 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर बचेगा x माइनस 1, ठीक है, और ये इसके फ्रैक्शंस बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 32 ओवर में है x माइनस 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 2। अगेन पहली बार लिखेंगे x प्लस 2 क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है। अब 2 है, एक बार लिखेंगे bx प्लस c एक्स का स्क्वायर प्लस 2 होल की 1, और फिर क्या है, होल की पावर 2 है ना, तो फिर लिखेंगे dx प्लस e ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 होल की पावर 2 आ जाएगी। अब इसको रैशनल फॉर्म से ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर, ये वाली क्वेश्चन बन जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू निकलेगी 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो पुट नहीं करवा सकते क्योंकि वो अंडर रूट में चले जाएगा, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को क्या करवाएंगे, एक्सपेंडिंग करवाएंगे।
एक्सपेंड करवाएंगे, ये इसके अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए एक्स का 4 प्लस 4 ए एक्स स्क्र 4 a bx का, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, और डी एक्स प्लस सी को x-2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा। अब देखें जहाँ भी x की पावर 4 है वहाँ से कॉमन ले लें, तो a प्लस बी यहाँ से कॉमन आ गया x की 4, -2b प्लस सी यहाँ से x की पावर 3 कॉमन आ गई, और यहाँ से जो है 4a प्लस 2b -2c प्लस d के साथ आ गई x²। मतलब एक्स स्क्वायर वाले जो भी हैं और एक्स वाले, इन सबको कॉमन ले लेना उनमें से, और कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। अब देखें यहाँ पे एक्स की पावर 4 है ही नहीं, तो क्या क्या होगा, 0 होगा, तो a प्लस बी किसके इक्वल आएगा, 0। एक्स की 3 भी नहीं है तो -2b प्लस सी भी किसके इक्वल आएगा, 0। और जब एक्स की बारी आएगी 4a प्लस 2b -2c प्लस डी, यहाँ पे एक्स की स्क्वायर की फिर नहीं है तो वो भी 0 के इक्वल आएगी। एक्स वाली यहाँ पे क्या है 2, तो ये 2 के इक्वल आ जाएगी, और जो कांस्टेंट है वो क्या है 32, ये आ जाएगा 32 के इक्वल। और b की वैल्यू हम लोग -1 इक्वेशन किसी भी लगा सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ से निकल आएगी c की वैल्यू -2। अब देखिए अब a b और c की हमारे पास आ गया, इसको किसी इक्वेशन में लगाए और बाकी फाइंड कर लेंगे। लगाएंगे तो हमारे पास d की आ जाएगी -6 और e की निकल आएगी -10। अब इन सबको जो स्टार्ट भी हमने फ्रैक्शंस बनाई थी उसके अंदर पुट कर देंगे। ये देखिए ये आ जाएगी 1/x - 2 -6 + 2/x² + 2, और आ जाएगी -2 × 3x + 5, और ओवर में आ जाएगा x² + 2 होल का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² + 3/x³ + 1। अब यहाँ पे जो क्यूब का फॉर्मूला लगना है वो है a + b a² - ab + b। अगर यहाँ पे प्लस है तो दरमियान में माइनस आएगा, अगर यहाँ पे a - b होता तो वहाँ पे आना था a+। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा तो आएगा x +1, यहाँ पे आएगा x² - x + 1। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेंगे। एक बार आएगा a/x + 1, फिर आएगा bx + c/x² - x + 1 आ जाएगा। अब हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म से जो है ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x + 1 x² + x + 1, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन के अंदर एक बार हम लोग x + 1 की वैल्यू पुट करवाएंगे, x = -1। अब ये देखें b वाला अगर -1 + 1 ये पूरा 0 हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे a के साथ बचेगा 3, ये वाला 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें बाकी वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। रीअरेंज करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, और बाकी b c d और जितने भी कोफिशिएंट हमारे पास बचे हैं उसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ से देखें जहाँ जहाँ x² आ रहा है, यहाँ a के साथ x का स्क्वायर और b के साथ a + b और कॉमन आ गया x का स्क्वायर, यहाँ से a के साथ x है और b -a + b + c, और इनमें आ गया x कॉमन, फिर जो कांस्टेंट वाले उसके साथ कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए x² यहाँ पे क्या है a + b, इसके साथ यहाँ पे क्या है 3, तो a + b किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। x के साथ -a + b + c, और यहाँ पे x है ही नहीं तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। फिर a + c यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3, तो a + c किसके इक्वल आ जाएगा 3। यहाँ से जो हमने a की वैल्यू 2 निकाली है उसको लगाएं, 2 + b = 3, ये वाला 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो b की आ जाएगी 1। अब देखें यहाँ पे b फिर इस इक्वेशन में अगर हम लोग a की वैल्यू लगाएं तो हमारे पास c की वैल्यू निकल आएगी 1। a b और c की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, वो हमारे पास आ गई हैं 2/x + 1, और साथ में आ गया है x + 1/x² - x + 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की 4 + 2 x² + 1। अब पावर्स सेम हो गई हैं तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी, इसको प्रॉपर में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। x का 4 ऊपर अंदर आ जाएगा और x का 4 + 2 x² + 1। अगर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करवाते तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा -2x² और -1। लिखने का तरीका मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी बताया था, पहले ये लिखना है साइड पे, ये वाला ऊपर आएगा और ये नीचे, इसको हिंट ऐसे लिखना है, ये वाले साइड पे आएगा, ये ऊपर आएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। अब इस 1 को अभी आप इसको इग्नोर करेंगे और इसको जब एंड पे हम लोग आंसर लिखेंगे तो तभी उसके साथ आ जाएगा। अब देखें इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या ये फार्मूला क्लोज हो रहा है x² + 1 होल का स्क्वायर का। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है तो ax + b आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने बस सिखाया हुआ है कि पहले एक पावर लिखेंगे, मतलब होल की पावर 1 आएगी फिर 2 आएगी। 2x मतलब यहाँ पे 2 है ना, तो एक बार 1 पावर में लिखना है और एक बार 2 पावर में लिखना है। अब इसको दूसरी फॉर्म में रैशनल से ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x का 4 + 2x² + 1, तो हमारे पास बन जाएगी 2x² + 1, और यहाँ पे आ जाएगा ax + b × x² + 1 और cx + d बच जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास पुट करवाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग x² वाला पुट करवाएंगे तो वो अंडर रूट में चला जाएगा, तो इसलिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये वाला बन जाएगा। अब कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, यहाँ पे x की पावर 3 है और कोई भी नहीं है तो a है इसके साथ, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो a की वैल्यू आ जाएगी 0, और x² वाला सिर्फ b है और यहाँ पे x² क्या है 2,
तो बी किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। और ए प्लस सी, वहाँ पे एक्स कुछ भी नहीं था तो वो 0 आ जाएगा, और वहाँ पे कांस्टेंट था 1, तो बी प्लस डी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब दो क्वेश्चन नंबर 3, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ए की जगह अभी हमने भी क्या निकाली थी, ए की वैल्यू 0, वो लगाएंगे तो यहाँ से सी की वैल्यू भी आ जाएगी 0। अब जो है यहाँ पे बी की वैल्यू लगाएं, 2 प्लस डी इज इक्वल टू 1, डी की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ पे हमने तीनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, इसके अंदर पुट करवाएंगे, और यहाँ पे जो स्टार्ट में 1 था अब वो आंसर में आ जाएगा 1 - 2 ओवर एक्स का स्क्वायर -1, और साथ में आ जाएगा 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60x की 4 + 40x का स्क्वायर, और डिवाइड में है 4 - x का स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स होल का स्क्वायर, लिखेंगे 2 - x और 2 + x, और x का स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर साथ में आ जाएगा। अब देखिए इसको फ्रैक्शंस में कर लेते हैं, a/2 - x, b/2 + x, cx + d/x का स्क्वायर प्लस 4, और ex + x का स्क्वायर -4 होल का स्क्वायर। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में से ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 - x, 2 + x और x का स्क्वायर प्लस 4। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब हम लोग एक बार 2 - x इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू जब हम लोग 2 पुट करवाएंगे तो a के साथ बचेगा 4, और 64 जो बाकी टर्म्स है वो 0 आ जाएगी। देखिए अगर हम यहाँ पे 2 करते हैं, 2 - 2 0, ये पूरे को 0 कर देगी, और जब सी एक्स प्लस डी वाले के साथ यहाँ पे 2 पुट करें x की जगह, ये भी 0, और यहाँ पे 2 करें तो ये भी 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर करना है x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे तो सिर्फ b के साथ बचेगा, बाकी सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी b की वैल्यू 1। अब बाकी टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। ये मतलब क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है लेकिन मेथड ईजी है। रीअरेंज कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, फिर इसको a के साथ करवा लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, फिर b के साथ, इन दोनों को फिर इसके साथ और इसके साथ। ये मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दिया, आप देख लें। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे उसके बाद जो कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में किए हैं। अब देखें a - b + c के साथ, यहाँ पे x की 5 नहीं थी तो वो 0 के इक्वल आ गया, और यहाँ पे x की 4 पावर के साथ क्या है 6, और जिनके साथ 4 आ रहा था यानी कि bx का 4 जो आ रहा है उन सबको कंपेयर किए, ये कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लिए, और यहाँ से हम लोग वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब a - b - c, a की वैल्यू 1, b की -1, और यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू निकल आएगी। और यहाँ पे वैल्यूज़ लगाएं 2 × 1 प्लस जो भी हमने वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं बी और सी की, वो लगाएंगे। यहाँ पे भी इस इक्वेशन मतलब इन जो इक्वेशन में जहाँ हम लोग को जो वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं जैसे ए बी और सी की, जहाँ वो आ रहे हैं वहाँ पे वैल्यूज़ लगाएं तो हमारे पास डी ई और एफ़ तीनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और इनको उसमें पुट कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 - x, 1/2 + x, -2 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 4, -8 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 4। ये क्वेश्चन वैसे तो काफ़ी लेंथी था लेकिन ये इसका मेथड इजी था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोग को समझ आ जाए। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी, और अगर कोई आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।